हेलो बच्चों, आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर कुछ बात करेंगे। हमने आपसे पहले आपको बोला था कि हम आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर आपके लिए एक वीडियो बना देंगे, तो आज हम उसी के बारे में आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। तो बच्चों आप ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को पे करना होता है जितने भी उन्होंने ड्राइंग्स फर्म से लिया है। ये डिपेंड करता है कि उन्होंने ड्राइंग्स कब कब विड्रॉ किया है, मतलब जो अमाउंट फर्म से उन्होंने निकाली है वो किस किस टाइम निकाली है। उन्होंने एवरी मंथ निकाली है, उन्होंने क्वार्टरली निकाली है, या उन्होंने 6 मंथ्स के पीरियड पे निकाली है। अगर मंथली निकाली है तो उन्होंने इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाली है, या फिर उन्होंने इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ निकाली है, या फिर उन्होंने एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाली है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन में आपको दिया होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में वो चीज़ करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि अगर किस तरह से क्वेश्चन दिया होगा तो आप उसको किस तरह से करेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट किया है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस पर चार्ज करेंगे और रेट आपको दी होगी। और आप पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर के कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड में इस तरह का कुछ नहीं है, तब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना है, भले ही क्वेश्चन में आपको मिसगाइड करने के लिए दे दिया जाए। कभी कभी ऐसा दे दिया जाता है कि इतना इंटरेस्ट लगाइए, तो वो नहीं करना है। तो सबसे पहले हम आप बात करते हैं मंथली ड्राइंग्स की, कि अगर मंथली ड्राइंग्स हो रहे हैं तो मंथली ड्राइंग्स की कंडीशन में हम किस तरह से उसको करेंगे। तो बच्चों मंथली ड्राइंग्स या तो पार्टनर्स बिगिनिंग में करेंगे। बिगिनिंग का मतलब जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में ही पार्टनर्स ने फर्म से ड्राइंग कर लिया, या फिर मंथ एंड में किया होगा उन्होंने, या फिर मिडिल में किया होगा। इस तरह से मंथ की 3 कंडीशन आपको दी होंगी, यानी इन द बिगिनिंग, एट द एंड, या फिर इन द मिडिल ऑफ द मंथ। कितने कितने मंथ्स का इसमें आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। बिगिनिंग, एंड और मिडिल तीनों के लिए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बिगिनिंग की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको दे रखी होगी, उसके लिए हम 6.5 यानी 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर आपको एंड दिया हुआ है, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, उसके लिए हम 5.5 मंथ्स का चार्ज करेंगे। और अगर आपको मिडिल इन द मंथ दिया हुआ है तब हम उसको 6 मंथ्स का चार्ज करेंगे। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक पार्टनर ए है, ABC 3 पार्टनर्स में से ए ने सपोज ड्राइंग्स किया और 2000 पर मंथ के हिसाब से किया है। 2000 पर मंथ, देखिए मंथ की अमाउंट आपको दी हुई है। और कैसे किया है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगी। सपोज आपको रेट दी हुई है 12% की, 12% पर एनम, ये आपको रेट दी हुई है। तब आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा इक्वल टू, एक तो देखिए 2000 आपको दिया है, ये 2000 पर मंथ है, तो इंटू 12 कर लीजिए इसको ईयरली अमाउंट बनाने के लिए। तो 2000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 24,000। ये आपकी मंथली ईयर की अमाउंट आ गई। अब 12% से आप इस पर वो लगा दीजिए इंटरेस्ट, 12/100 इंटू। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए बच्चों इसने बिगिनिंग में किया हुआ है तो रेट लगेगी 6.5 मंथ्स के लिए, तो 6.5 डिवाइड बाय 12। तो इसको आपको कर देना है। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 6.5 मंथ्स का आप इसमें कैलकुलेट करोगे। इसे आप कैलकुलेट कर लोगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। और
यहाँ पर हम इसे देखिए कंफ्यूज ना हो आप, तो इसे 12 की जगह मैं इसे 24 कर देता हूँ, ताकि आप, क्योंकि दोनों तरफ 12 होगा, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। रेट 24% पर एनम मैंने एज्यूम कर ली, तो 24% लिखने से, क्योंकि कभी आपको लगे कि 2 जगह 12 ये मंथ्स ही हैं क्या, इस तरह से कन्फ्यूजन हो कभी आपको, मैंने रेट चेंज कर दी। यानी मंथ्स आपको नीचे लगाना है 6.5 डिवाइड बाई 12, ठीक है, फिर जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बिगनिंग के लिए मैंने आपको बताया कि अगर बिगनिंग में है तो आप उसको किस तरह से करोगे। ये बिगनिंग का केस हो गया आपका। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं कि अगर ये बिगनिंग की जगह आपको एंड दिया होता, यानी मंथ के एंड में अगर आपको करना है, तो आपको पूरा कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, 24,000 सेम है, और ये 24 इसका वो भी सेम है, सिर्फ ये 6.5 जो है इसकी जगह आपको 5.5 रख देना है। ये किस केस में, जब आपका एंड वाला केस आएगा, इसको 5.5 यूज़ कर लेना है, और बाकी चीज़ें सेम ही है। अब बिगिनिंग की जगह अगर आपका ये मिडिल होता, तो उस कंडीशन में आपको ये 6.5 की जगह 6 रखना होता। तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो मंथ के आपके 3 कंडीशन हो गए, बिगिनिंग, एंड और मिडिल, और तीनों में सिर्फ आपको एक ही चीज़ चेंज करनी है कि एक जगह 6.5 लगेगा, ये अमाउंट तो सेम ही रहेगी। 2000 को 12 से मल्टीप्लाई करके आपने निकाल दिया है, बाकी तो चीज़ें इसमें सेम ही रहनी है, 12 सेम रहना है, ये बस खाली जो चेंज होना है वो आपका मंथ्स चेंज होना है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आता है, ये तो अभी हमने यहाँ मंथ का किया। अगर सेम क्वेश्चन होता और आपको क्वार्टरली दिया होता, यानी अगर आपको क्वार्टरली है, जो साफ सा लिख देते हैं, अगर ये क्वार्टरली दिया होता आपको, तो उस तरह से उस कंडीशन में आप क्वेश्चन को कैसे करते। कहने का मतलब यह है कि पार्टनर ने हर क्वार्टर में क्या कहते हैं ड्राइंग्स किया है। आपको पता है कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो अब या तो उसने क्वार्टर के बिगिनिंग में किया होगा, यानी जैसे ही क्वार्टर स्टार्ट हुआ, सपोज मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून, वो बिगिनिंग हो गया, एंड का हो गया और मिडिल का हो गया, ठीक है। तो क्वार्टर के बिगिनिंग में क्या होगा, या फिर एंड में क्या होगा, या फिर मिडिल में क्या होगा। तो ये 3 आपको कंडीशन दी होंगी, उन तीनों कंडीशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। तो अब इसमें आप क्वार्टरली के केस में किस तरह से मंथ्स को यूज़ करोगे, कौन कौन से लगाओगे। सपोज ये एक पार्टनर है, ठीक है, हम ले लेते हैं सपोज पीछे क्वेश्चन की तरह 2000 पर क्वार्टर उसने ड्राइंग्स किया है, और इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर किया है, यानी जैसे ही क्वार्टर स्टार्ट होता है उसने 2000 विड्रॉ कर लिए। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि एक क्वार्टर में 2000 अगर किया है तो कितने निकालेगा, 7.2 मंथ्स, यानी 7.5 मंथ्स के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करोगे। एंड के लिए आप 4.5 मंथ्स, और मिडिल के लिए 6 मंथ्स आप यूज़ करोगे। लेकिन ये क्वेश्चन बिगिनिंग का है, तो इसलिए हम इसमें 7.5 यूज़ करेंगे, तो इंटरेस्ट आ जाएगा इसको। देखिए 2000 है, तो ये 2000 इंटू हम किससे करेंगे, 4 से। 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि क्वार्टर का दिया है, एक साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारी 8000 इंटू 24 हम मान के चल रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दी होगी, डिवाइड बाई 100 इंटू बिगिनिंग का है तो इसलिए 7.5 लगेगा, डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बिगिनिंग का हमने केस बता दिया आपको। अगर यही चीज़ हमारी बिगिनिंग की जगह अगर यही यहाँ पर आपको एंड दिया होता, तो उस कंडीशन में ये जो 7.5 है ये चेंज हो जाता, और इसकी जगह हम 4.5 यानी 4.5 यूज़ करते और मिडिल के लिए 6 यूज़ करते, ठीक है। मिडिल के लिए ये चीज़ 6 हो जाती, बाकी क्वेश्चन सेम ही रहता, ठीक है। तो बाकी इसको आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। तो क्वार्टर में आपने देखा ज़्यादा चेंजेस हैं नहीं, ये भी मंथली की तरह हैं, सिर्फ हमारे मंथ्स चेंज हो जाते हैं। 7.5 मंथ्स यूज़ हुआ है बिगिनिंग के लिए, एंड के लिए 4.5, और मिडिल के लिए 6 यूज़ हुआ है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कर लोगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी आपको 6 मंथ्स का भी दिया होता है कि 6 मंथ्स में अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये उसने जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, जून तक किया सपोज, है ना, 6 मंथ्स किया, तब उसका कैसे निकालोगे? तो ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ये अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें भी 3 केस लगने हैं बच्चों, बिगिनिंग का, एंड का और मिडिल का। ठीक है, इसमें भी ये 3 हम करेंगे। तो इसमें 6 महीने का यानी 6 मंथ्स का इसमें दिया हुआ है। अब पार्टनर सिर्फ 6 ही महीने ड्राइंग करा। पीछे वाले क्वेश्चंस में हमने आपको एग्जांपल देकर बताया कि पूरे साल उसने ड्राइंग्स किए हैं, लेकिन यहाँ पर उसने 6 मंथ्स किए हैं। सपोज 2000 ही उसने पर मंथ किया हुआ है, तो कैसे किया हुआ है? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में उसने 2000 कर लिए, लेकिन किए कितने हैं? फॉर 6 मंथ्स, यानी पूरे साल नहीं किया हुआ है उसने, इसको सिर्फ 6 मंथ्स तक किया हुआ है। तब हम इसे कैसे करेंगे? रेट 24% मान लेते हैं, 24% के रेट से इसका वो इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा हमारा 2000 इंटू कितने से करेंगे, क्योंकि महीने कर रहे हो, 6 मंथ्स का है इसलिए इंटू 6, तो ये हो जाएगा हमारा 12,000 इंटू 24% से हमने इसमें इंटरेस्ट चार्ज किया। अब कितने मंथ्स लगाओगे? तो देखिए बच्चों, बिगिनिंग के लिए जो हम लगाते हैं वो 3.5 मंथ्स लगाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे? 3.5 डिवाइड बाई 12, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 6 मंथ्स के पीरियड में भी जैसे मैंने भी आपको बताया कि इसमें भी 3 केसेस हो सकते हैं। बिगिनिंग के अलावा एंड ऑफ द मंथ भी हो सकता है, मिडिल ऑफ द मंथ भी हो सकता है, 2 और हो सकते हैं इसमें ये। तो अगर ये चीज़ें दे रखी होंगी तो उसको कैसे करेंगे उसके बारे में देख लीजिए। अगर एंड ऑफ द मंथ है तो 3.5 की जगह, ये जो हमने बिगिनिंग के लिए लिखा था 3.5, अगर ये 3.5 हमें यहाँ पर बिगिनिंग में यूज़ करना है, लेकिन एंड में हम उसको यूज़ करेंगे 2.5 मंथ्स के लिए। ठीक है, और इसी तरह मिडिल के लिए हम यूज़ करेंगे 3 मंथ्स। तो बच्चों क्वेश्चन तो पूरा सेम ही रहना है, सिर्फ जो चीज़ चेंज होती है वो ये है कि आप यहाँ पर जो मंथ्स लगाते हो। ठीक है, अगर एंड का होगा तो 2.5 इस 3.5 की जगह 2.5 यूज़ करोगे। ठीक है, यही चीज़ अगर आपके लिए मिडिल के लिए दे रखी होगी तो हम उसको 2.5 की जगह 3 यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो चेंज हमें यहीं पर करना होता है सिर्फ, बाकी पूरा क्वेश्चन हमारा सेम होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने आपको ये बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर सिमिलर अमाउंट का दिया होता है, देखिए अमाउंट सेम है तो उसको किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बता देंगे। ठीक है बच्चों, आप प्रैक्टिस कीजिएगा उसकी। थैंक यू।